तो ये बातें हैं कि संगठन जो है उनसे जाकर के जानकारी ले सकता है। अब सवाल ये रह गया कि यदि अगर मांगों को सुना जाएगा तो उनको दिलासा कैसे होगा, उसका विज्ञापन आना चाहिए। विज्ञापन इस बात को लेकर के कि कम से कम एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि आपकी बातों को सरकार सुन रही है, आपका विभाग सुन रहा है, समय आने पर या चुनाव बाद जो है आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। जैसे बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे थे, कहा गया कि कम्युनिकेशन गैप हुआ, और कम्युनिकेशन गैप में कहा गया कि आप दशहरे तक काम कीजिए और उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे और उस पर सकारात्मक वार्ता हो सकती है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसद ब्यूटी। देखिए, लंबे समय से लंबी चल रहे चौकीदार दफादार भाइयों का मामला अब एक बड़ा तूल पकड़ लिया है। कल होने जा रहा है मुलाकात, किनसे? कमिश्नर से चौकीदार और दफादारों की नौकरी का मसला उठेगा। चर्चा इस बात पर होगी कि आखिर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन कब तक जारी होगा और क्या इस बार सरकार अपना वादा पूरा करेगी या फिर पहले की तरह सिर्फ आश्वासन और धोखा ही मिलेगा इन्हें। हजारों परिवारों की उम्मीदें इस मुलाकात पर टिकी हुई है कि आखिर क्या फैसला निकलता है। देखना यह होगा कि कल की बातचीत से इन कर्मचारियों के भविष्य को लेकर कोई ठोस फैसला निकलता है या नहीं। अब इन सारी मुद्दों पे बात करेंगे हम सहयोगी। तो साहिल जी, कल जो फैसला होने वाला है, कमिश्नर से मुलाकात होने जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि उनके हित में कोई बातें होंगी? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल करके आई है कि गृह विभाग का मामला है, दफेदारों चौकीदारों का, और होम कमिश्नर से पहले भी मुलाकात हुई। जहां तक कि जो संगठन के नेता बताते हैं कि होम कमिश्नर से मुलाकात हुई, कई तरह की बातें हुई और उन्होंने कहा कि आप समय समय पर आकर के अपने मांगों को लेकर के अपडेट को जान सकते हैं कि आपने जो मांग पत्र सौंपा है वो मांग पत्र की प्रक्रिया कहां तक पूरी हुई, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि शायद कल वो दिन हो सकता है। तो ये बातें हैं कि संगठन जो है उनसे जाकर के जानकारी ले सकता है। अब सवाल ये रह गया कि यदि अगर मांगों को सुना जाएगा तो उनको दिलासा कैसे होगा, उसका विज्ञापन आना चाहिए। विज्ञापन इस बात को लेकर के कि कम से कम एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि आपकी बातों को सरकार सुन रही है, आपका विभाग सुन रहा है, समय आने पर या चुनाव बाद जो है आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। जैसे बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे थे, कहा गया कि कम्युनिकेशन गैप हुआ, और कम्युनिकेशन गैप में कहा गया कि आप दशहरे तक काम कीजिए और उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे और उस पर सकारात्मक वार्ता हो सकती है। इस पर कोई कंफर्म नहीं है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ठीक है। देखिए, सवाल ये है कि जो पहले से दफेदारों चौकीदारों की मांग थी वो तो नहीं पूरी हुई, लेकिन कहा जाता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि ना कुछ मिलने से बढ़िया है कि कुछ मिल जाए। अब इन लोगों को क्या है कि इन लोगों पर सेक्शन हाईकोर्ट ने लगाया था और हाईकोर्ट ने ऐसा लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये लोग कहीं के नहीं थे। अगर हाईकोर्ट की मानी जाए तो ये लोग काम से बाहर है, होगा ही नहीं इन लोगों का। अगर गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट का एहसान मानिए आप, है ना, क्योंकि जिस प्रकार से नियुक्ति अगर कोर्ट को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, उन्होंने जब सेक्शन लगाया तो कहीं का नहीं छोड़ा। और जब जो है इन लोगों की नियुक्ति शुरू होगी तो इन लोगों के लिए राहत की बात। अब इनका कहना था कि आप अध्यादेश पास कराइए बिहार विधानसभा से, वो तो अब संभव है नहीं। अध्यादेश पास कराना, 9वीं अनुसूची में शामिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इन लोगों को कहना है कि कैसे भी करके हम लोगों को नियुक्ति दे। अब होम कमिश्नर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है और वो होगा संविदा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स, यानी कि एक समय काल आपके लिए तय किया जाएगा कि ये समय काल आपके लिए तय किया जाता है, ये वेतनमान आपके लिए तय किया जाता है, ये क्राइटेरिया आपके लिए तय किया जाता है और इसी के थ्रू आपकी बहाली जो है होगी। अब ये जो बहाली हो रहा है तो संगठन को कहा गया कि पहले मुलाकात करके बात कीजिए अपने लोगों से, आप तैयार है कि नहीं, क्योंकि संगठन में जितनी भी जो लोग हैं वो सब लोगों की वार्ता होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। लोगों ने सहमति दिया कि भैया चलिए कम से कम संविदे पर सही हमारी जो खानदानी नौकरी है, क्योंकि ये इस कौम को लड़ाकू कौम कहा जाता है, शुरू से ही आज़ादी के पहले से ये लोग जो है इस खानदानी नौकरी को करते हुए आ रहे हैं। तो जब कहा गया कि जो कम से कम खानदानी नौकरी तो बचेगी तो लोग संविदा पर भी तैयार हो गए। अब बात ये नहीं कि संविदा पर तैयार हो गए, बात ये है कि जब संविदा पर तैयार हो गए तो नोटिफिकेशन कब आएगा। और जो सूचना आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कल जो है हो सकता है कि होम कमिश्नर से कल या परसों में मुलाकात हो और फिर इस बात पे जानकारी प्रस्तुत किया जाए कि हाँ आप कम से कम एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए, स्पष्ट जो पुराने जमाने में हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि लिखंत के आगे बकंत काम नहीं करता है। यदि एक बात कहा जाए कि अगर आप कोई चीज मुंह से बोल दिए हैं, ब्लेचौर वाला मामला में देखे ना कितना अच्छा धरना चल रहा था, मुंह से कह दिया गया कि हाँ ठीक है, वो लोग मान लिए चल गए, कुछ नहीं हुआ।
तो अब कहा जा रहा है कि जब आप लिख के नहीं देंगे, क्योंकि लिखे जारी कीजिए ना, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जारी कीजिए, पोर्टल पे जारी कर दीजिए, या कहीं से कोई सोशल हैंडल से आप पोस्ट कर दीजिए, या फिर कहाँ एक प्रूफ कर दीजिए, ताकि उन लोगों को लगे कि ना सरकार हमारे बारे में सोच रही है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो होम कमिश्नर ने कहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर में गृह विभाग आता है, और नीतीश कुमार तो चुप्पी साधे हैं, कुछ तो बोलते तो है नहीं नीतीश कुमार जी, और इन लोगों की जो नौकरी जा रही थी उस पर जो है कुछ कोई बोल नहीं रहा था। इनके अपने ही नेता खुद कुंडली मार के बैठ गए। पहली बार जो है जमुई सांसद अरुण भारती इनका अनशन तोड़वाए तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। चिराग पासवान तो कहे थे कि हम आपकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे, उस सदन तक पहुंच के कभी एक बार बातों नहीं उठाते हैं। दूसरी बार लखिंदर पासवान भी वही हाल कर दिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो कहे हैं होम कमिश्नर, ये अपनी बातों पर कितना टिकते हैं। फरीदा जी, क्या लगता है आपको कि जहां इनकी बातों को सबने अनसुना कर दिया, आश्वासन पर लगातार आश्वासन देते नजर आए, लेकिन अब देखिए उम्मीद की किरण एक जागी है। कल या ज़्यादा दिन है भी नहीं, कल होम कमिश्नर अगर इनके हित में कोई बात करती है तो क्या चौकीदार दफादार भाइयों का कोई आस तो मिलेगा ना? देखिए, सबसे पहले अगर बात होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से आंदोलन कर रहे हैं और परेशान हैं। तो अगर वो लोग बात कर लेंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो एक उम्मीद भी है उन लोग के अंदर। एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी निकल जाए, अगर अभी नोटिफिकेशन निकलेगा तो हो भी जाएगा, वरना इलेक्शन के बाद तो सरकार पूछने को भी नहीं आता है। जो भी तो देखते हैं कि कल क्या होता है। चलिए आप भी देखिए और ये हम भी देखेंगे कि ये देखना है कि मतलब कि कल जो होने वाला है, ये मिलन जो होने वाला है होम कमिश्नर के साथ, उनके हित में कितनी बातें करते हैं। ये फिर इस बार भी चौकीदार दफादार भाइयों को उनसे भी धोखा मिला, जैसे कि पहले भी उन्हें कई सारे मुद्दों पे उनको ऐसा धोखा मिला है। कई सारे मंत्री, बहुत सारे लोग आए और धोखा देकर चले गए। लेकिन कल देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और आप भी ये देखने के लिए जुड़े हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।